हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव्स झारखंड नंबर वन यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 30 जून और हम लोग यहाँ पर आज 28, 29 और 30 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे? झारखंड के किस किस शहर में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इन सभी शहरों में, रांची में, धनबाद में और जमशेदपुर में, इन 3 शहरों में जो कि बड़े शहर हैं झारखंड के, यहाँ पर प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 3 बड़े शहर रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद के सभी 6.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घर प्रीपेड स्मार्ट मीटर जल्द लगाने का निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मीटर खरीदने की प्रक्रिया में है और प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिल का झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा। मोबाइल की तरह रिचार्ज कर सकेंगे और बिजली का उपयोग किया जा सकेगा। रिचार्ज राशि खत्म होने से पहले अलार्म बज जाएगा। और दूसरी ओर झारखंड बिजली वितरण निगम जो है लिमिटेड, वहां पर वास्तविक समय में बिजली की खपत कितना हो रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके आधार पर बिजली के उपकरणों का उपयोग कम कर ऊर्जा और पैसे की बचत भी की जा सकेगी। तो झारखंड के रांची, धनबाद और जमशेदपुर, इन 3 बड़े शहरों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर जो है वो लगाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर निर्देश जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक को जर्मन राइफल दी है। कोनिका लायक झारखंड के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो सोनू सूद हैं, जो फिल्म अभिनेता हैं, बॉलीवुड अभिनेता हैं, और ये जो है यहाँ पर झारखंड की एक यहाँ पर जो है देख लीजिए निशानेबाज हैं कोनिका लायक, ठीक है। तो इनको यहाँ पर एक जर्मन राइफल उन्होंने भेंट की है। और ये जो कोनिका लायक हैं वो झारखंड के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये धनबाद से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? धनबाद शहर से बिलोंग करती हैं कोनिका लायक। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो लॉकडाउन में लोगों के मददगार बनकर उभरे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने धनबाद की राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक को 2.5 लाख की जर्मन राइफल भेजी है। राइफल नहीं होने से कोनिका को उधार मांगकर टूर्नामेंट खेलना पड़ता था। कोनिका की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि खुद राइफल खरीद सके। साथ ही अब अभिनेता सोनू सूद ने कोलकाता में उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम भी करवाया है। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जयदीप कर्मकार शूटिंग अकादमी में शूटिंग का ट्रेनिंग लेंगी। तो ये हैं कोनिका लायक, जिनको कि यहाँ पर हाल ही में अभिनेता सोनू सूद हैं, उन्होंने जर्मन राइफल खरीद कर दी है। 2.5 लाख रुपए का ये जर्मन राइफल है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति कोनिका लायक की इतनी नहीं थी, अच्छी नहीं थी कि वो राइफल यहाँ पर खरीद सके। तो उन्होंने सोनू सूद से गुहार लगाई थी और उन्होंने यह भेंट की है। तो याद रखिएगा कोनिका लायक जो है वो निशानेबाज हैं और ये झारखंड के धनबाद से बिलोंग करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की राजधानी रांची में रांची नगर निगम द्वारा कितने सौदा गृह निर्माण किए जाएंगे? ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची में रांची नगर निगम द्वारा कितने सौदा गृह निर्माण किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 सौदा गृह जो है वो निर्माण किए जाएंगे रांची नगर निगम द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में।
तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स। कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी में सौदा गृह की कमी को देखते हुए रांची नगर निगम और आरआरडीए ने शहर में 2 सौदा गृह बनाने का फैसला लिया है। इन दोनों सौदा गृह निर्माण पर 15 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। कांके के सुकुरहुट्टू में नगर निगम तो बीआईटी मेसरा के पास आरआरडीए कराएगा निर्माण। ठीक है, एक जो है वो कांके के सुकुरहुट्टू में जो है नगर निगम निर्माण करेगा और दूसरा जो होगा वो बीआईटी मेसरा के पास आरआरडीए निर्माण करवाएगा। सौदागृह में इलेक्ट्रिक मशीन की 2 यूनिट स्थापित की जाएगी। तो रांची में 2 सौदागृह का निर्माण किया जाएगा, एक रांची नगर निगम कराएगा और एक आरआरडीए करवाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची को हरा भरा करने के लिए कौन सी अभियान चलाई जाएगी। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची को हरा भरा करने के लिए कौन सी अभियान चलाई जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस अभियान का नाम होगा मेरी रांची मेरी जिम्मेवारी। ठीक है, तो ये जो अभियान चलाया जाएगा वो रांची को फिर से हरा भरा करने के लिए किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक जो है वो ग्रीन जो है वो यहाँ पर पेड़ पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरी रांची मेरी जिम्मेवारी, ये अभियान चलाया जाएगा रांची को हरा भरा करने के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स देख लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची हरियाली के मामले में देश में सभी राज्यों की राजधानी से पिछड़ गई है। स्थिति यह है कि राजधानी रांची में हरियाली का आकलन अब क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं किया जा सकता, बल्कि पेड़ों की गिनती के हिसाब से किया जा रहा है। पेड़ों से पटी रांची की धरती कंक्रीट के जाल में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इस टैग को हटाने के लिए रांची वासियों की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। वन विभाग द्वारा मेरी रांची मेरी जिम्मेवारी के तहत जन भागीदारी से रांची को फिर से हरा भरा करने का पहल जो है फिलहाल 5 साल के लिए तय की गई है, यानी अगले 5 साल तक ये जो है अभियान चलाई जाएगी। ठीक है, इसमें पहले साल में रांची में 3 लाख पौधे लगाने एवं उसे पेड़ बनने तक जो है बचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 साल, पहले साल में यहाँ पर जो है वो 5 साल तक ये अभियान चलाया जाएगा और पहले साल में लक्ष्य रखा गया है कि 3 लाख पौधा लगाया जाए और उसे पेड़ बनने तक उसे बचाया जाए। ठीक है, तो हरा भरा रांची को करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वो मेरी रांची मेरी जिम्मेवारी, ये अभियान चलाया जाएगा अगले 5 सालों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 26 जून 2021 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 26 जून 2021 को। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41वां, कौन सा 41वां 41st जो है वो यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 26 जून 2021 को। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 41वां स्थापना दिवस 26 जून 2021 को मनाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सारे जो कार्यक्रम है वो ऑनलाइन आयोजन किए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, छोटा नागपुर और संथाल परगना की विशेष कृषि मौसम परिस्थितियों के मद्देनजर तत्कालीन राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार से अलग कर देश जो है यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो ये कहाँ से अलग की गई थी, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार में स्थित है, वहाँ से अलग कर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और जो है वो इसे 40 वर्ष पूर्व इसे यहाँ पर स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जून 1981 को किया था। ठीक है, तो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ही यहाँ पर जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो है शिलान्यास किया था, उद्घाटन की थी। स्थापना काल के समय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत केवल 3 कॉलेज आते थे और जो है अब यहाँ पर बढ़कर उनकी संख्या जो हो गई है वो 11 हो गई है। ठीक है, कुल कॉलेजों की अब संख्या जो हो गई है वो 11 हो गई है 3 से बढ़कर। तो दिन ब दिन जो है वो कृषि विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय वो यहाँ पर उन्नति की राह पर है और अधिक से अधिक जो है वो शाखाएं इसकी खुलती जा रही हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के हर जिले में सोलर प्लांट लगाकर कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी। झारखंड के हर जिले में सोलर प्लांट लगाकर कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 900 मेगावाट। कितना, 900 मेगावाट जो है वो सोलर प्लांट के माध्यम से यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाएगा झारखंड के हर जिले में सोलर प्लांट लगाकर। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड झारखंड जो है वो देश का पहला राज्य होगा जिसके हर जिले में सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे राज्य में बिजली की कमी को काफ़ी हद तक पूरा भी किया जा सकेगा। राज्य में बिजली की वर्तमान औसत मांग जो है वो 2050 मेगावाट है। इस मांग के आधार मानते हुए अभी राज्य में 900 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्तमान में जो लक्ष्य रखा गया है वो 900 मेगावाट रखा गया है सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से। इस समय राज्य में केवल 25 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। फिलहाल जो है सोलर प्लांट के माध्यम से मात्र 25 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। आने वाले दिनों में गेतलसूर डैम पर 100 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हालांकि अभी वहां पर वो स्थापित नहीं हो सका है और चालू भी नहीं हो सका है। सरकारी भवनों की छत पर भी सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। पहले 2022-23 तक जमीन पर सोलर संयंत्र लगाकर 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य था, लेकिन अब हर जिले में सोलर प्लांट लगाकर 900 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। ऐसा यहाँ पर निर्देश जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक को बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो वे साइंटिस्ट कौन हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सोहन राम, और उनको यहाँ पर हाल ही में जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस मनाई गई है उस अवसर पर बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनको क्यों यह अवार्ड दिया गया है तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर सोहन राम को बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड प्रदान किया गया है। डॉक्टर सोहन राम बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक हैं। उन्होंने तीसी फसल, ठीक है, तीसी फसल जान रहे होंगे, तीसी से जो है वो तेल निकाला जाता है, ठीक है, तो उससे तेल निकलता है। उन्होंने तीसी फसल के कई उन्नत प्रभेदों के विकास और जर्म प्लाज्म में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020-21 का बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया। तो उन्होंने तीसी फसल में कई जो है यहाँ पर उन्नत प्रभेद का विकास किए हैं और जर्म प्लाज्म में विशिष्ट योगदान उन्होंने प्रदान किया है, इसलिए उन्हें बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड प्रदान किया गया है। और उनके द्वारा तीसी फसल पर एक जो है पुस्तक भी लिखी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेरिस में चल रही तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता में झारखंड से किसने एक ही दिन में 3 स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा है। पेरिस में चल रही तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता में झारखंड से किसने एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड की दीपिका कुमारी है। कौन है, दीपिका कुमारी, जो कि तीरंदाज हैं। उन्होंने एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और ये प्रतियोगिता जो चल रही है वो पेरिस में आयोजित की जा रही है, तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची की दीपिका कुमारी समेत झारखंड के 3 बेटियों ने 27 जून को विश्व तीरंदाजी में परचम लहराया एवं इतिहास रचा है। पेरिस में चल रही प्रतियोगिता में तीनों ने सोना पर निशाना साधा है। अकेले दीपिका ने 3 स्वर्ण हासिल किए हैं, ठीक है, अकेले दीपिका कुमारी ने 3 जो है यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। दीपिका ने एकल, मिश्रित युगल तथा टीम इवेंट में सोना जीता है, ठीक है, ये 3 इवेंट थे, एकल, मिश्रित युगल और टीम इवेंट में उन्होंने जो है यहाँ पर अलग अलग गोल्ड मेडल जीता है। दीपिका का जो पति है अतनु दास, उनके साथ भी भारत को मिश्रित इवेंट में विश्व विजेता बनाया है। उन्होंने यहाँ पर दोनों जो पति पत्नी है, पति हैं अतनु दास और पत्नी है दीपिका कुमारी, तो ये दोनों मिश्रित इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सबसे पहले उन्होंने पति अतनु दास के साथ मिलकर तीरंदाजी वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड के मिश्रित युगल में सोना जीता। उसके बाद झारखंड की कोमालिका वारी, अंकिता भगत,
के साथ मिलकर महिला टीम इवेंट में स्वर्ण हासिल किया और थोड़ी देर बाद दीपिका की झोली में महिला एकल का गोल्ड भी शामिल हो गया। तो इस तरह से दीपिका कुमारी एक ही दिन में, ठीक है, 5 घंटे के अंदर जो है वो 3 गोल्ड मेडल उन्होंने जीत हासिल की है और उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। तो और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो झारखंड की रांची से बिलोंग करती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और दीपिका कुमारी जो है वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, ठीक है, पहले ही वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और वो ओलंपिक में खेलेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये तीनों ही यहाँ पर है, कुमेलिका बारी हैं, अंकिता भगत हैं और ये दीपिका कुमारी हैं। इन तीनों ने ही यहाँ पर जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में झारखंड की राजधानी रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है झारखंड की राजधानी रांची को। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे कमेंट बॉक्स में, जैसा कि मैं देख पा रहा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में झारखंड की राजधानी 42वें स्थान पर रही है। वहीं झारखंड के धनबाद शहर को 48वां स्थान मिला है। झारखंड के इन दो बड़े शहरों की रैंकिंग में सुधार हुआ है, यानी इन दोनों शहरों में अब रहना पहले से और सुगम हो गया है। वर्ष 2018 में रांची 68वां स्थान पर था, जबकि धनबाद जो है वो 94वां स्थान पर था, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अब यहाँ पर वर्तमान स्थिति है वो झारखंड की राजधानी रांची 42वें स्थान पर है और धनबाद शहर जो है वो 48वें स्थान पर है। झारखंड की राजधानी रांची 10 लाख की आबादी वाले 49 शहरों में 42वें स्थान पर रहा है। गुणवत्ता युक्त जीवन में रांची को 27 और आर्थिक मजबूती में 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंडेक्स में देश में रहने के लिए बेंगलुरु जो है सबसे बेहतर शहर माना गया है। वहीं पड़ोसी राज्य बिहार के पटना शहर को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये सारे डाटा याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है झारखंड के किस कवयित्री को प्राइड वुमेन ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। झारखंड की कौन कवयित्री हैं जिनको प्राइड वुमेन ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए, जसिंता केकेटा, डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा, या फिर होलिका मरांडी, या फिर कीकू सादा। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। और ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे